शाबाश ईरान और ईरान के तमाम लोग और दुनिया के तमाम हक़ परस्त जो भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ थे, उन सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से ईरान ने 39 दिनों तक यूएसए और इज़राइल के एलाइड फ़ोर्सों का जिस तरह से मुकाबला किया है, जिस बर्बरता के साथ इन लोगों ने ईरान पर जुल्म किया है और जिसके जवाब में जिस समझदारी के साथ ईरान ने उनका जवाब दिया, और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया, वो घड़ी आ ही गई जब पूरा का पूरा अमेरिका और इज़राइल घुटनों पर आ गया। और होता भी क्यों नहीं, जिस मुल्क के टॉप लीडर को अमेरिका और इज़राइल ने धोखे से मार डाला, उसके बाद पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी वहाँ की आवाम सड़कों पर आ गई। और ख़ास करके ये 48 घंटे ये जो मियाद ख़त्म हो रही थी, उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि हम एक ऐसा तांडव करेंगे जो कि पूरी की पूरी सभ्यता का सर्वनाश कर देगा, ईरान को नक्शे से ही मिटा देगा, स्टोन एज में हम वापस ईरान को पहुंचा देंगे। उसके बाद वहाँ के तमाम लोग ह्यूमन चैन की तरह से खड़े हो गए। और जिसको मौत का डर नहीं है, ईरान ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके दिल में मौत का डर नहीं है और आपने तैयारी बिल्कुल सही ढंग से कर रखी है, तो फिर दुश्मनों का ज़बरदस्त तरीक़े से जवाब दिया जा सकता है। जिस तरह से लाखों लाख टन आपने क्या नहीं ईरान के ऊपर गिराया, हर तरह से ईरान को आपने बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने जिस तरह से बहादुरी के साथ आतंक का और तमाम चीज़ों का मुकाबला किया है, तारीख़ लिखी जाएगी। जो हुआ वो अपने आप में एक लेसन है। जिस समझौते पर ये अमेरिका, इज़राइल, ईरान के साथ ईरान की शर्तों पर जिस समझौते के लिए तैयार हो गए हैं, इसमें आने वाला एक लेसन है। कल को जब कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट या मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट इसको पढ़ेगा, ईरान यूएस के वार को स्टडी करेगा, अमेरिका इज़राइल ईरान की जंग को जब वो पढ़ेगा, तो ये समझ पाएगा कि ईरान ने ऐसा कारनामा आखिर कैसे अंजाम दिया जो दुनिया के और कोई देश नहीं कर पाए। इसकी एक वजह थी कि पूरा का पूरा देश एकजुट था, बच्चा से लेकर बच्चा तक ईरान के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार थे। ज्यों-ज्यों अमेरिका और इज़राइल का कहर ईरान के ऊपर बढ़ता गया, इसी तरह से ईरान पूरी ताकत के साथ दुनिया का मुकाबला करता ही गया। ईरान की इस फतह ने पूरे दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में हर तरह का असलहा मौजूद है, लेकिन बाज़ार में बहादुरी, हिम्मत, दिलेरी ये नहीं बिकती। पहला लेसन तो यह है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है। मौत तो आनी ही आनी है, या आप घर में रहें या बंकर में रहें या फिर मिज़ाइल के सामने खड़े रहें। अगर आपकी मौत लिखी होगी तो यकीनन मौत आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपका रिएक्शन बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से ईरान ने किया है। जब अमेरिका और इज़राइल के बम मासूम बच्चे वहाँ के सिनेगोग, वहाँ की मस्जिदों, चर्च और तमाम पर बरस रहे थे, बच्चियां और बच्चे शहीद हो रहे थे, स्कूल में पढ़ने वाले 187 बच्चियों को शहीद कर दिया गया। पलटकर ईरान चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। तो ये लेसन है कि आपका रिएक्शन बिल्कुल उन लोगों पर होना चाहिए जो लोग मैदान में खड़े हैं। उसके बाद सबसे आखिर में और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ईरान की जीत ने हमें ये दिया कि जब आपको मौका मिले, ईरान ये पिछले 40 साल से ये तैयारी कर रहा था। आप और हम सबों को, या दुनिया के तमाम अगर मुल्क के लेवल पर ले लें या किसी भी लेवल पर ले लें, ये जो वक्त मिला है, आप तैयारी उस वक्त करें, तैयारी बिल्कुल खामोशी से करें ताकि जीत आपकी शोर मचा दे, बिल्कुल ईरान की जीत की तरह से। आज ईरान में जश्न है, हालांकि उनके तमाम टॉप के जो लीडरान थे
वो शहीद हो गए। उसके बाद पूरे ईरान में जश्न है। इसी के बरक्स, ठीक इसी के उल्टे, अमेरिका में अब ये हालात है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी ख़तरे में है, उन पर इम्पीचमेंट का ख़तरा मंडरा रहा है। इसी तरह से इज़राइल में पर आप देखेंगे तो ये नेतन्याहू की कुर्सी ख़तरे में है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, यही अल्लाह की मशीयत है। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो खेल कब, कैसे और किस तरह से पलट जाता है, आप और हमको किसी को अंदाज़ा तक नहीं हो पाता है। बस आपको सीधी राह पर चलते रहना है और मौत तो आना ही आना है। Thank you so much for being with me.